नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले किसे और क्यों नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। जाने इससे जुड़ी 5 बड़ी मान्यताएं। प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाइए और मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हो या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आपका पहला त्यौहार होलिका दहन आया हो, तो होली से पहले होली की पूजा से 5 जुड़े ज़रूरी नियम ज़रूर आप जानना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली होलिका पूजा एवं दहन न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी बहुत होता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च को हम मनाने वाले हैं। इस बार यह मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने का माध्यम माना गया है। उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ विशेष हिदायत भी दी गई है। तो आइए जानते हैं कि होली से पहले की जाने वाली होलिका दहन की पूजा किन लोगों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। तो पहली बात ये है कि ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू मान्यता अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूल कर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने से उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नवविवाहित द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका के आग में जल कर राख हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इसीलिए पहली शादी के बाद पहला त्यौहार होलिका दहन आ रहा है, तो आप उसे नहीं देखना और ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी, सास बहू को एक साथ नहीं करनी चाहिए होलिका का पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भूल कर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता है कि इस नियम को अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आ जाती है और उनका आपसी प्रेम सामंजस्य कम हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी नहीं शुभ माना जाता है होलिका दहन। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि इन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। चौथी बात है, नवजात बच्चे को लेकर भूल कर भी न करें होलिका पूजा। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन ये शुभ सबको लिए नहीं। वैसे ही नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ का खतरा बना रहता है। इसी में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर भूल कर भी नहीं लेके जाना चाहिए। और मेरा अभी लास्ट है, एक लौती संतान वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू परंपरा के अनुसार
जिन लोगों को एकलौती संतान होती है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और न ही उस पूजा करनी चाहिए। उनकी जगह उस घर से जुड़े किसी भी बड़े बुजुर्ग को जाकर उसकी पूजा करें और परंपरा निभाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये 5 जनों को होलिका दहन की पूजा में शामिल नहीं होना है, क्योंकि उन्हें सुख के बजाय दुख और शुभ के बजाय अशुभ प्रभाव मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, ज़रूर ये मेरा वीडियो सबके साथ शेयर भी कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।